Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। श्री चैतन्य भागवत अंतिम स्कंद चल रहा है, अंतिम लीला पढ़ रहे हैं हम, और हम लोग पहुंच चुके थे पेज नंबर 481। हमने कल पढ़ा था कि किस प्रकार समस्त भक्त पहुंच चुके हैं नीलाचल। सब जगन्नाथपुरी पहुंच गए। उनकी महाप्रभु से मिलने की तीव्रता, लालसा, इच्छा उनको लेके आ गई है नीलाचल की ओर। ये कितनी विशेष बात है कि जो मनुष्य है वो अपनी इच्छाओं से प्रभावित होता है और इच्छा पूर्ति करने के लिए कठिन बहुत ही मुश्किल मुश्किल कार्य भी करने लगता है। हम देखते हैं संसार में विविध प्रकार की इच्छाएं इंसान के हृदय में प्रकट होती हैं। साधारण मनुष्य कितनी मेहनत करता है धन उपार्जन करने में, या ऐसा भी देखा गया है बड़े कठिन कठिन समस्याएं यश प्राप्ति के लिए करता है। कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए ट्रेनिंग करता है, कोई ट्रैकिंग करता है, कोई अच्छा स्पोर्ट्स स्टार बनने के लिए अपने आप को ट्रेन करता है, बहुत मेहनत करता है। विभिन्न विभिन्न खेल हैं, कूद हैं, और भी कई ऐसी प्रतिस्पर्धाएं हैं जिसमें वो अपने आप को प्रशिक्षित कर फेमस होने के लिए या धन पाने के लिए या ये दोनों कार्य करने के लिए कितनी मेहनत करने को आतुर हो जाता है व्यक्ति। कोई अच्छी डिग्री, कोई एजुकेशनल डिग्री प्राप्त करनी हो तो 5 साल, 4 साल, और किसी किसी करियर में तो 7-8 साल तक उसको अपने आप को झोंकना पड़ता है। इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि कई बार छात्रों से पूछो कि दिन है कि रात, तो वो समय देख के बताते हैं, क्योंकि बाहर जाने का तो अवसर ही नहीं है कि सूर्य देखा हो। कई कई दिन बीत जाते हैं ऐसी तपस्या करने में। तो व्यक्ति कितनी सारी ऐसी तपस्याएं स्वीकार कर कर और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, कुछ बनना चाहता है इस संसार में, कुछ अपना नाम यश कमाना चाहता है, किसी न किसी प्रकार से जगत को बताना चाहता है कि वो अलग है। और देखो वो इतने सारी भीड़ में अलग निकल आया और बहुत आगे पहुंच गया। और सामाजिक प्राणियों को, अपने रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्रों, दुश्मनों इत्यादि पे अपनी शाख जमाने के लिए, शाख बताने के लिए बहुत प्रयास करता है इस संसार में। वास्तव में यही माया की रैट रेस है। वास्तव में यही माया है
इस बात से अनभिज्ञ कि उसे मनुष्य शरीर क्यों मिला है। वो यूज तो इस मनुष्य शरीर को ही करता है, लेकिन इस मनुष्य शरीर से वो अपनी इच्छाएं पूर्ति करता है। वो इच्छाएं जो समाज में एक प्रशस्त, एक प्रख्यात व्यक्ति बनने में उसकी मदद करें, धन उपार्जन के बाद एक धनी व्यक्ति में उसे तब्दील करें, या फिर भी किसी न किसी प्रकार से इस संसार में वो अलग से दिखाई दे। भक्तों ने इस दिशा को छोड़ केवल भगवान की प्रसन्नता और भक्तों की प्रसन्नता के लिए अपनी इच्छाओं को परिवर्तित कर दिया है। सबसे बड़ी कसौटी, सबसे बड़ी जो भक्त और नॉर्मल व्यक्ति में जो भेद है, वो भेद उसकी इच्छाओं का ही है। अब उसकी इच्छाएं इस समाज में ख्याति, इस समाज में शोहरत, इस समाज में दिव्यता सामाजिक दृष्टिकोण से प्राप्त करने की नहीं रह गई है। अब तो भक्त बहुत सरल जीवन पर उच्चार और विचार बहुत ऊंचे, भगवत प्राप्ति, भगवान की प्रसन्नता, उसकी सारी इच्छाएं तब्दील हो गई हैं। तब्दील समझते हो, बदल गई हैं। ऐसा नहीं है कि भक्त में इच्छाएं नहीं हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं ऐसा कोई समय होगा भी नहीं कि इच्छा नहीं होगी। लेकिन हमें अपने कर्म को, अपनी चेतना को भगवान की आज्ञा की तरफ मोड़ना चाहिए। यही भक्ति है। भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्यासी मत परः। बोलते हैं अपने सारे कर्मों में मुझे, मेरी चेतना में रहो। चेतसा मत सर्वाणी, सर्व कर्माणि, मैं सारे कर्मों में बुद्धि योग उपाश्रित्य, अपनी पूरी बुद्धि योग से। तो जिस प्रकार भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, वास्तव में वो उपदेश हमें ही है कि अपने सर्व कर्मों में, अपने सारे कार्यों में हम कृष्ण चेतना को ना भूलें। तो भक्त ने ये प्रयास किया है, कर रहा है, और अपनी चेतना को, अपनी इच्छाओं को बदलने का जो उसने एक प्रण लिया है, जो उसने सोचा है कि मैं अपनी इच्छाओं को ही बदल दूंगा, ये बहुत स्वादिष्ट है। वास्तव में भगवान यही देखना चाहते हैं कि क्या हम अपनी इच्छाओं को बदलने के लिए राजी हुए हैं कि नहीं। क्योंकि जहां आपकी इच्छा है वहीं आपके कर्म हैं, और जहां आपके कर्म हैं वहीं आपका भविष्य है, और जहां आपका भविष्य है वहीं वास्तविक सुख या वहीं वास्तविक दुख है। तो इधर भक्तों ने एक एक करके नीलाचल जाने का विचार किया है। इच्छा व्यक्त हुई है इनकी महाप्रभु से मिलन की। ये है इच्छा, वास्तविक इच्छा भक्तों से मिलने की। अब हम यहीं से आगे पढ़ेंगे। कल अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, गदाधर, इन सब का तो हमने काफी पढ़ा। अब आगे इसको पढ़ते हैं। नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य ने लंबे समय तक एक दूसरे को अपनी भुजाओं में बांध कर रखा। तत्पश्चात वे मदमत सिंहों के समान नृत्य करने लगे। अत्यंत हर्षित होकर महाप्रभु घूमते हुए सब भक्तों का आलिंगन करने लगे।
वे एक छोटे बालक के समान भक्तों के गले में अपनी लंबी भुजाएं डालकर रो रहे थे। तभी भगवान जगन्नाथ की व्यवस्था अनुसार कुछ सेवक सैकड़ों प्रसादी मालाएं और चंदन लेप लेकर वहां पहुंच गए। महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को पहली माला पहनाई। तब उन्होंने अन्य सब भक्तों को मालाएं पहनाई और ऊपरी अंगों पर चंदन का लेप लगाया। महाप्रभु की करुणा एवं नम्रता देखकर भक्तगण प्रभावित हो गए। अपनी भुजाएं उठाकर वे प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, चाहे हमारा मनुष्य जन्म मनुष्य रूप में हो या पशु पक्षी रूप में, हमारी एकमात्र यही विनती है कि जन्म जन्मांतर तक हम आपके चरण कमलों का हमें कभी विस्मरण ना हो। अब वास्तव में यही प्रार्थना जीव की होनी भी चाहिए। मम जन्मने जन्मनेश्वरी भवताद भक्ति अहैतुकी त्वयि। तो भक्ति हमें और कुछ नहीं चाहिए, वास्तविकता यही है। पर अभी हमारी ये शायद तीव्र इच्छा नहीं है, अभी हमारी इच्छा इतनी प्रबल नहीं है। अभी हमें और भी बहुत कुछ चाहिए। लेकिन किसी दिन अपने आप को शुद्ध करके इस बात तक, इस प्रोसेस तक हमें पहुंचना है। अभी प्रण लीजिए कि किसी दिन मेरा भी ऐसा ही भावना होनी चाहिए कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप कोई भी जन्म दीजिए, कीट जन्म हो यथा तोरा दास, बहिर्मुखी ब्रह्मा जन्मे ना ही आस। किसी दिन तो हमारा ऐसी विचार, ऐसी भावना, ऐसी इच्छा प्रकट हो कि हमें भगवान के चरणों का विस्मरण कभी ना हो। वास्तव में हम जब भक्तों के साथ रहते हैं तो ये बात हमेशा याद रहती है। जैसे ऑफिस जाओगे, जैसे कहीं इधर उधर पहुंचते हो, वहां हम फिर भूल जाते हैं अपने असली अस्तित्व को। तो यहाँ भक्त लोग प्रार्थना कर रहे हैं महाप्रभु से कि हे महाप्रभु, कुछ ऐसा कीजिए कि कभी भी आपके चरणों का विस्मरण ना हो। वही जैसा मैंने पहले श्लोक में कहा कि भगवत गीता में भगवान भी बोलते हैं, चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्यासी मत परः। हर कर्म में मुझे याद रखो। तो हम चाहे ऑफिस में हो, चाहे अपने घर में हो, चाहे वेकेशंस पे हो, कहीं भी हो, हमें भगवान का विस्मरण कभी ना हो। यही प्रार्थना अभी सारे भक्त कर रहे हैं। और किससे कर रहे हैं? महाप्रभु के चरणों में ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे महाप्रभु, हम चाहे पशु बने, चाहे पक्षी बने, चाहे मनुष्य बने, हमारी विनती है कि जन्म जन्मांतर तक आपके चरण कमलों का विस्मरण ना, भूल ना जाएं हम कभी आपको। बहुत सुंदर प्रार्थना है। आगे देखिए कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। सब स्त्रियां भाव विभोर होकर रोते हुए दूर से ये दृश्य देख रही थी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा भी था कि आध्यात्मिक प्रगति एवं भक्ति के विषय में वैष्णवियां प्रत्येक दृष्टि से अपने पतियों के ही समान है। सबका समुचित स्वागत करने के बाद महाप्रभु ने पुरी में प्रवेश किया और भक्तगण कीर्तन नृत्य करते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे। अठार नाला से कुछ आगे आने पर वे नरेंद्र सरोवर पर पहुंचे। उसी समय श्री मदन मोहन के विग्रहों को लिए एक शोभा यात्रा वहां से गुजरी। वह शोभा यात्रा भगवान जगन्नाथ और बलदेव की चंदन यात्रा के उपलक्ष्य में थी। गुंजायमान कीर्तन हो रहा था, वाद यंत्र और शंख बज रहे थे। शोभा यात्रा सरोवर के तट पर आकर रुक गई। तो जैसे जैसे भक्त आगे जा रहे हैं, श्री श्री मदन मोहन जी की शोभा यात्रा भी वहां पहुंच गई। आप जानते हैं श्री मदन मोहन जी के विग्रह कौन हैं? ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के उत्सव विग्रह है। ये जगन्नाथ मंदिर में ही है।
तो ये श्री मदन मोहन जी का विग्रह है। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के विग्रह तो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, 10 फुट लंबे। तो जब कभी शोभा यात्रा निकलती है तो जगन्नाथ जी को ऐसे लेके नहीं जाते, तब श्री मदन मोहन जी को लेके जाया जाता है। और मदन मोहन जी उत्सव विग्रह हैं जगन्नाथ मंदिर के। तो जगन्नाथ मंदिर के विग्रह ही वहां, समझ लीजिए साक्षात जगन्नाथ जी वहां से गुजर रहे थे। अब सब भक्त ऑलरेडी कीर्तन नृत्य कर रहे थे, गुंजायमान कीर्तन हो रहा था, वाद यंत्र शंख बज रहे थे, वहां सब कुछ हो रहा था, भक्त डांस कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। ये बड़ी सुंदर जीवन का एक रंग है, जीवन का एक अंग है, जब भक्त के सारे दिन की और कोई एक्टिविटी ही नहीं रहती। पूरा दिन, सोचिए वो दिन कब आएगा। ऐसे विचार कीजिए, कबे हबे बोलो से दिन आमार, कि जब फुल डे यही कर रहे होंगे और कुछ नहीं होगा करने को। पूरा दिन सिर्फ भगवान की सेवा, गुरु आज्ञा पालन करने के लिए भगवान की सेवा करते करते ये जीवन व्यतीत होगा। विफल से बिनु कृपाण दुर्जन, किस दिन ये विश्वास हो जाएगा कि कृपणों को और दुर्जनों को सेवा करते करते अब बहुत हो गया, वास्तव में उनकी सेवा कर रहे हैं जो सेवा करने के योग्य भी नहीं है। सच तो यही है, इस संसार में अपने मन की सेवा कर रहे हैं और ये मन भी सेवा करने के योग्य नहीं है। इसमें ना कोई ज्ञान है, ना कोई विज्ञान है, ना कोई भक्ति है। ये तो हमें और नीचे के प्लैनेट्स पे ले जाएगा। तो वास्तव में वो दिन कब आएगा, जब सुबह उठेंगे मंगला आरती, गुरु पूजा, क्लास, जपा, और फिर सारा दिन सेवा, फिर शाम को गीता क्लास या भागवतम, और फिर ऐसे टूट के सोएंगे कि सुबह फिर उठ के यही प्रोसेस। और इस और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, संसारी वो भी कोई दिन आना चाहिए ना, कभी तो रिटायर हो गए, कभी तो रिटायर होंगे इस संसार से। वी शुड बी रिटायरिंग फ्रॉम दिस संसार। बहुत सारे भक्त तो अभी भी ग्रस्त होते हुए भी रिटायर्ड ही हैं। वो ऑफिस जाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जैसा भगवान ने कहा कि अपना सर्वस्व उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया हुआ है, तो उन्हें सन्यासी ही जानना चाहिए। लेकिन अगर किसी के पास सेवा नहीं है, पूरा दिन भगवान के लिए मेडिटेट करने के लिए कोई सेवा नहीं, कोई कार्य नहीं है कि वो मूवमेंट में कोई योगदान दे सके, फिर उसको भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। केवल अपनी साधना कर लेना ये उच्चतर नहीं है कि प्रभु जी मेरी तो माला हो जाती है, मेरी हेयरिंग रीडिंग हो जाती है, प्रभु जी मेरे लिए इतना बहुत है। ये तो बहुत स्टार्टिंग की स्टेज है। आपके पास सेवा क्या है, ये बहुत जरूरी बात है। अगर हमारे पास कोई सेवा नहीं है, हमारे गुरु महाराज कहते थे, किसी ने पूछा महाराज से, महाराज अगर, महाराज ने पूछा एक्चुअली किसी से कि आप क्या सेवा करते हो, तो उसने बोला महाराज मेरे पास तो कोई सेवा नहीं है, मैं तो बस जप करता हूँ, आरती करता हूँ, बस यही करता हूँ। तो महाराज ने कहा अगर किसी दिन मेरे पास सेवा नहीं हो तो मैं तो मर जाना पसंद करूंगा। इट इज ऑलमोस्ट लाइक बीइंग डेड। लेकिन हमारे मन में ये विचार नहीं आता क्योंकि हम अभी शुद्ध नहीं है। हमारे मन में तो सेवा से भागने का विचार आता है। मैं कई माताओं को, कई प्रभु जी को ऐसा भी देखता हूं, सेवा में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करना चाहिए। खास तौर के जो भक्त दीक्षित हैं, उन भक्तों को तो ये सोचना चाहिए कि अब मेरा जीवन अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं लगना चाहिए, अब मेरा मन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का होना चाहिए, मैं भगवान के लिए कोई जिम्मेदारी लूं। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है
कि माया इतनी पावरफुल है कि दीक्षित भक्तों को भी उठा के लेके चली जाती। दीक्षित भक्त भी बचते हैं सेवा से, जबकि वो उनको पता है, उनको सूक्ष्म रूप से ज्ञान है कि ये सेवा ही उन्हें भगवत धाम ले जा सकती है, वो सेवा से भगवान को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते। क्यों? माया उन्हें उठा के ले जा सकती। इसलिए मेरे तो करबद्ध प्रार्थना है, अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कीजिए, सेवाओं को बहुत पावरफुली लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर प्रभुपाद जी की इस मूवमेंट में अपना भरसक प्रयास कीजिए, योगदान दीजिए, ताकि ये बहुत अच्छे से मूवमेंट आगे बढ़ सके, हम गुरु महाराज के ध्यान को आकर्षित कर सकें। तो ये सारे भक्त अभी कीर्तन नृत्य कर रहे हैं। अब जब आप इतनी पूर्ण शुद्धता से नृत्य कीर्तन भगवान की सेवा का प्रण लेके करोगे, तो राधा मदन मोहन जी कैसे दूर रहेंगे आपसे? वो स्वयं आपकी टोली में घुसने का प्रयास करेंगे। भक्त लोग उनको देखने का प्रयास करते हैं, भगवान अपने भक्तों को देखने का प्रयास करते हैं। तो मदन मोहन जी ने देखा कि मेरे भक्त कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं महाप्रभु की आज्ञा से, वो बहुत प्रेमी बन चुके हैं। तो मदन मोहन जी ने अपने आप को उनकी टोली में प्रवेश कराया, और गुंजायमान कीर्तन हो रहा था। इससे अब आगे पढ़ते हैं हम। सैकड़ों रंग बिरंगी पताकाएं हवा में झूम रही थीं, और श्री मदन मोहन के सामने अनेक पुजारी चमर और मोरपंख लहरा रहे थे। शोभा यात्रा तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त आपस में मिलकर कीर्तन करने लगे, और उनका उत्साह कई गुना बढ़ गया। श्री मदन मोहन भगवान जगन्नाथ के उत्सव विग्रह हैं। श्री विग्रहों को एक नौका में सवार किया गया, और भक्तगण उन्हें पंखा करने लगे। इस लीला को देखकर भक्त अत्यंत संतुष्ट हो गए, और महाप्रभु के साथ सरोवर में छलांग लगा दी। तत्पश्चात जिस प्रकार पूर्व युग में भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों का हाथ पकड़कर घेरा बनाते और यमुना में खेला करते थे, आज श्री चैतन्य महाप्रभु नरेंद्र सरोवर में खेल रहे थे। बंगाल में लोग काय नामक एक खेल खेलते हैं, और भक्तगण भी ये खेल खेलने लगे। वे पानी को छपकते हुए चिल्लाए, काय काय। मिलीजुली ध्वनि से एक मधुर संगीत उत्पन्न हो रहा था। खेल खेलते समय भक्तगण वृंदावन के ग्वालों के भाव में निमग्न हो गए। बिना किसी भय या संकोच के भक्तगण श्री चैतन्य महाप्रभु पर पानी उलीचने लगे। शीघ्र ही चैतन्य महाप्रभु और अद्वैत आचार्य के बीच जल युद्ध छिड़ गया। दोनों पूरी शक्ति के साथ एक दूसरे के मुख पर पानी उछालने लगे। कई बार महाप्रभु विजयी होते दिखाई देते, परंतु अगले ही क्षण प्रतीत होता मानो अद्वैत आचार्य कुछ ही समय में उन्हें परास्त कर देंगे। इन दोनों के अतिरिक्त नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, श्रीपुरी गोस्वामी जल युद्ध में मग्न थे। मुकुंद दत्त एवं मुरारी गुप्त लड़ते हुए सिंह के समान गर्जना कर रहे थे। स्वरूप दामोदर और विद्यानिधि पंडित घनिष्ठ मित्र थे। वे दोनों अन्यों से कहीं अधिक तीव्रता से एक दूसरे पर पानी उलीच रहे थे। अन्य भक्त भी इस खेल में जुड़ने लगे। मदन मोहन जी के साथ विशाल भीड़ चल रही थी। उल्लासित होकर वे सब भी सरोवर में प्रविष्ट हो गए। गृहस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी सब मिलजुल कर खेल रहे थे, परंतु भगवान की माया शक्ति के प्रभाव से एक भी अयोग्य व्यक्ति वैष्णवों के दायरे में प्रवेश नहीं कर पाया, और ना ही वैष्णवों के दिव्य कार्यों को समझ पाया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। भक्तगण जब वहां थे और खेल रहे थे, तो एक भी अभक्त या निंदक या ऐसा व्यक्ति जिसको भक्ति की गहराइयां नहीं पता, वो वहां नहीं पहुंच पाया। भगवान ने ऐसा योजना बनाई कि सब खेल कूद कर रहे हैं। नहीं तो क्या होता है
सब खेलकूद कर रहे थे, कोई एक व्यक्ति वो सोचता है, प्रश्न पूछता है, ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा, अरे भाई कौन से शास्त्र में, अरे भाई क्या, अरे भाई क्यों, अपना दिमाग लगाता है। भूल जाते हैं कि जिससे शास्त्र सुन रहे हैं उसी की बात पर, हाँ, शास्त्र से ही निकाल के कुछ निकालने का प्रयास करते हैं दोष। लेकिन भगवान की ऐसी योजना थी कि इतने हंसमुख परिवार, इतने हंसमुख जगह पे कोई निंदक नहीं है। भगवान ऐसी योजनाएं बनाते हैं कभी कभी, लेकिन ऐसा सर्वस्व नहीं होता। बहुत बार जब भक्त धीरे धीरे प्रगति करने लगता है तो उसको अपनी शिक्षा पर अहंकार हो जाता है, उसको अपने बातों पर अहंकार हो जाता है। पर भक्ति बड़ी विनम्रता की चीज है। भक्ति में ज्ञान से कभी अहंकार नहीं होता, अगर वह शरणागत है तो यहाँ वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं कि उस वक्त वहां कोई अहंकारी नहीं था, उस वक्त वहां कोई तर्की वितर्की नहीं था। गृहस्थ और सन्यासी और ब्रह्मचारी, यहाँ लिखा तीनों एक साथ खेल रहे हैं। अब कोई तर्की वितर्की प्रश्न कर सकता है कि सन्यासी को ऐसा नहीं करना चाहिए, सन्यासी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, सन्यासी को दूर रखना चाहिए गृहस्थों से, स्त्रियों से। यहाँ गड़बड़ हो रही है, ये प्रोसेस नहीं है, तो कोई ऐसा कह सकता था। लेकिन ऐसा कोई वहां मौजूद नहीं था। सब लोग श्री मदन मोहन जी की दिव्यता का आनंद ले रहे थे। सब लोग श्री मदन मोहन जी की छवि, मदन मोहन जी के सामने खेल कूद कर रहे हैं ताकि श्री मदन मोहन जी को प्रसन्नता हो। अपने बच्चों को आनंद में देखकर माता पिता को बहुत आनंद आता है, सच्ची बात है। जब बच्चे खेल कूद रहे होते हैं और उनके हृदय में एक दूसरे के प्रति कोई जलन नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं होती, तो माता पिता को बहुत आनंद का अनुभव होता है। तो मदन मोहन जी के सामने माता और पिता तो वास्तव में वही हैं। माता, धाता, पिता, पितामह, बीज पिता, तो स्वयं भगवान कृष्ण हैं ही। तो उनके सामने सन्यासी, गृहस्थ और ब्रह्मचारी सब एक साथ मिलकर खेल रहे हैं। बड़ा अद्भुत दृश्य है। संसार की औपचारिकताएं और प्रोटोकॉल्स से अलग हम देखते हैं जो प्रेम है ना, वो किसी प्रोटोकॉल को नहीं जानता। लेकिन फिर भी भक्तों को प्रोटोकॉल मनाने चाहिए, खास तौर के उन लोगों के सामने जो ऐसे तर्की वितर्की या जिनके अंदर बहुत भगवत प्रेम अभी नहीं है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी चलना पड़ता है, लेकिन कई क्लोज एसोसिएट्स होते हैं, बहुत क्लोज आप पाओगे, उनके बीच में औपचारिकताएं नहीं होती। वहां पर प्रोटोकॉल से बहुत आगे निकल जाती हैं चीजें। प्रोटोकॉल इस समाज में लोगों को एक स्टेज पर लाने के लिए बनाया गया है। यम नियम एक स्टेज तक हैं। जैसे एक भक्त जब रागानुगा स्टेज तक पहुंच जाता है तो उसको फिर साधना भक्ति की आवश्यकता नहीं रह जाती, लेकिन फिर भी वो साधना भक्ति करता है ताकि समाज उसको पालन करे। भगवान गीता में बोलते हैं, यत यत आचार्यति श्रेष्ठ तत्तदेव तरा जनः सेयत परमानम कुरुते लोकस्तत्र अनुवर्तते। तो लोग उसका पालन करते हैं, इसलिए वो सामाजिक दृष्टिकोण में जब समाज में उतरता है तो सामाजिक दृष्टिकोण से चलता है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ बहुत से लोग प्रोटोकॉल्स, सिस्टम्स और जो लिखा है लकीर के फकीर होंगे, तो उसी हिसाब से कार्य भी करना चाहिए। इसलिए लोग भगवान कृष्ण की लीलाओं को समझ नहीं पाते, क्योंकि वो प्रोटोकॉल से बहुत आगे हैं। लेकिन इंसान अपने दिमागी दायरों में उन प्रोटोकॉल्स को समझ नहीं पाता। वो कहता है भगवान वस्त्र कैसे चुरा सकते हैं, भगवान माटी कैसे खा सकते हैं, भगवान जूठन कैसे खा सकते हैं,
भगवान कर्ण को ऐसे कैसे मरवा सकते हैं, भगवान धृतराष्ट्र और इन सब के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, द्रोणाचार्य को कैसे मरवा सकते हैं। उसके प्रश्न सोसाइटल सिस्टम से हैं। भगवान राम जो कि स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो वाली को पीछे से कैसे मार सकते हैं। वो राम जो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो अपनी बीवी को एक धोबी के कहने से क्यों छोड़ सकते हैं। वो राम ऐसा क्यों, अपने बच्चों को कैसे वो एक प्रेग्नेंट लेडी को छोड़ के आ गए, ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये सब तर्क वितर्क सामाजिक दृष्टिकोण के प्रश्न हैं, समाज के प्रश्न हैं। लेकिन जब डीपली जाते हैं, जो प्रेमी भक्त हैं, उनके हृदय में ये प्रश्न नहीं होते। वे तो हाँ, बहते हैं भगवान के साथ लीलाओं में, इन्हीं लीलाओं का आनंद लेते हैं। उनको एग्जैक्ट पता है भगवान क्यों कर रहे हैं। तो हमें एक कोशिश करनी चाहिए, अपनी दुष्ट बुद्धि को भक्ति में इस प्रकार प्रश्न चिन्ह लगाने पर प्रयास नहीं करना चाहिए, भक्तों पर डाउट करने पे नहीं करना चाहिए। लेकिन बुद्धि इतनी गंदी है समाज के साथ रहते रहते, और कुछ मनुष्य के एक्सपीरियंसेस भी ऐसे हो गए, वो सामाजिक लोगों के साथ जो एक्सपीरियंस हुए हैं, उन्हीं से वह भक्तों को भी आंकने लगता है, सेम एक्सपीरियंस। जबकि वो भूल जाता है कि वैष्णव गण बहुत अलग हैं। वो भूल जाता है कि वो सेम प्रिंसिपल्स हम भक्तों पे नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी लगाता है ये उसकी दुष्ट बुद्धि का परिणाम है। क्या होता है, सेवा में अरुचि आती है, धीरे धीरे बेकार हो जाता है। हमारा मन बहुत खतरनाक है, इसलिए हमेशा हमें इस बात का चिंतन करना चाहिए कि हम मन की डिक्टेशन पे ना जाएं और तीव्रता से भक्ति करने का प्रयास करें। तो आप गृहस्थ, ब्रह्मचारी और सन्यासी को एक साथ खेलते हुए भी, एक ही जल में नहाते हुए भी आपका मन दूषित नहीं होगा। कहेगा वाह कितना सुंदर दृश्य है। औपचारिकताओं से परे किसी सन्यासी पे आप ये प्रश्न चिन्ह नहीं लगाओगे कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। हालांकि ये केवल एक बात है, ऐसी हजार बातें जुड़ी हो सकती हैं। हमें विचार करना चाहिए कि हमारे वरिष्ठ भक्त जो करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई राज, कोई ना कोई ऐसी लीला जरूर होगी। इसलिए विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछना चाहिए। दैट्स इट। इन्हीं बातों के साथ मैं आज की क्लास को यहीं विराम दे रहा हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय। हरे कृष्णा।